कि like how was it shooting with MS Dhoni on the set, because you know like he is a great and amazing personality and you know like to have him in front of you and then shoot him, so overall experience कैसा था? बहुत ही खतरनाक, मतलब हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वैसे आज न्यूयॉर्क का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे जब 36 डिग्रीज़ होता है तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपनी होता है वो आपको मेल या मैसेज भेजता है कि भाई साहब हीट वेव चालू है क्या, 36 डिग्रीज इज़ अ हीट वेव। मैं बस अपने रूममेट से बात कर रहा था कि इंडिया में तो अहमदाबाद वगैरह में 50 डिग्री होता है, तब अपन डिस्कस करते हैं कि भाई हीट वेव है, बट यहाँ पे 36 डिग्रीज इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हीट वेव। एंड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फील होता है बिकॉज मुंबई जितना ह्यूमिडिटी भी नहीं है, तो फिर मतलब 36 डिग्री से बहुत ज़्यादा फील होता है, ऐसा लगता है कि बहुत गर्म है। जब हीट वेव होता है तब क्या होता है कि सब लोग एसी वगैरह यूज़ करते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, कुछ जगहों में लोड ज़्यादा आ सकता है और फिर उसके वजह से पावर कट भी होने का चांसेस है। इसलिए फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में पहले से मेल भेज देते हैं कि भाई साहब हीट वेव आने वाला है, तैयार रहना। एनीवेज, आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ हैं और आपने टाइटल पढ़ के तो आपको समझ गया होगा कि आप क्यों हो यहाँ पे। और दोस्तों कैसे हो आप? क्या चल रहा है? क्या चल रहा, वो मीम देखा होगा आपने, क्या चल रहा। एनीवेज, सो परीश इज़ हियर। परीश का एक शूट था एंड ही वाज यूजिंग वन ऑफ माय लेंसेज और फिर वो अभी वापस देने आया, तो मैंने सोचा कि चलो अभी परीश के साथ एक मस्त इंट्रोडक्शन वाला ब्लॉग बना था। बिकॉज परीश को मिलके ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, बट मैंने परीश को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं करा। एंड ट्रस्ट मी, परीश हैज़ अ लॉट ऑफ कार्ड्स इन हिज पॉकेट। एक एक करके निकलवाते हैं हम अभी ज़रा। बस करो, रुलाओगे क्या? बस अभी घर पे जाएंगे बस, भाई साहब जस्ट शूट से लौटे, थके हुए, थोड़ी देर बैठ के घर पे चाय नाश्ता करेंगे एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग एंड विल टेल यू लॉट मोर अबाउट परीश's जर्नी विद फोटोग्राफी, है ना? यस सर, यस सर। और वैसे शूट कैसे रहा? एक नंबर, मज़ा आ गया। आइए। बस वो लाओ ना, क्या बोलते हो, लक्ष्मी वाला। हाँ, पूजा उतारे तो आरती उतारे। और क्या, लक्ष्मी आ रही है घर में। बस हो गया, बस लगा दो। एग ऑन रोल परीश। अरे भाई क्या बात कर दी। ऑलराइट, सो खा के हो गया अभी। परीश भैया को भी थोड़ा बेटर लग रहा है। भाइयों सब कैसे हो? आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी तुमको मुझसे। अगर कुछ गलत बोल दूँ तो माफ़ी। डिस्क्लेमर दे रहा है। हाँ, पहले से ही। तो मेरा चैनल देखने वाले काफ़ी लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड रहते हैं एंड मुझे काफ़ी बार आप लोग पूछते हो कि भाई कुछ फोटोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। तो मुझे अगर कभी टाइम मिले तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ, बट देन आज मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रहता है, तो फिर मैंने सोचा कि मुझसे एक बेटर एक्सपर्ट से ही आपसे बात करवाता हूँ। और फिर हमारे परीश भैया जो है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस फैशन फोटोग्राफर है। झूठ बोलता है ये लड़का, झूठ। आपको पता चलेगा किस किस का शूट किया है परीश ने, पता चलेगा। झूठ बोलता सो परीश, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ फोटोग्राफर। सो मेरा नाम परीश है। मैं इंदौर से हूँ बेसिकली। आई स्टार्टेड फोटोग्राफी, इंग्लिश में बोल सकता हूँ? हाँ, नहीं, हिंदी में बोलो। अच्छा, मैंने फ़ोटोग्राफी 7 साल पहले चालू करी। छोटा सा कैमरा लिया था 8-9 हज़ार का। पीपल स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज, मतलब बहुत लोग बोलने लग गए कि ये क्या करेगा, पैसे वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है। आई रियली गॉट इनटू इट एंड इट वाज बहुत मुश्किल थी फोटोग्राफी। मुझे लगता था कि बहुत ईजी है। सो आई स्टार्टेड वो के धीरे धीरे काम बढ़ा एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। और परीश बॉम्बे कैसे शिफ्ट हुआ, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, वो बताए कैसे शिफ्ट हुआ? सो मैं 11th स्टैंडर्ड में मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू बी अ सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफ़र। मुझे बड़े लोगों का शूट करना था, तो छोटे से शहर से बड़े सपने लेके मुझे मुंबई जाना था। तो 1 साल मैंने रिसर्च करा कि मैं किस फ़ोटोग्राफ़र के अंडर काम कर सकता हूँ, किसको असिस्ट कर सकता हूँ, कैसे इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो क्या करा, मैंने एक लिस्ट बनाई 100 फ़ोटोग्राफ़र्स की और सबको अपना काम मेल करा। आई वांट टू वर्क विथ यू, आई कैन वर्क फॉर फ्री, मैं फ्री में काम करूँगा, मुझे उस काम से।
बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप फोटोग्राफी में नया अपना काम चालू करते हो तो शुरुआत के 1-2 साल आपको काफ़ी बार ऐसा होता है कि फ्री में काम करना पड़ता है, फ्री में असिस्ट करना पड़ता है। बट देन जो परी बता रहा है, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बी अ फैशन फोटोग्राफर और लाइफस्टाइल फोटोग्राफर, ये जो सारे टिप्स बता रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी को ऐसा एकदम ड्रीम लैडर नहीं मिलता है कि आप सीधा मतलब पहुँच जाओ एक टाइम पे सीधा। यू हैव टू लाइक ग्रेजुअली स्लोली आपको करना पड़ता है। कंटिन्यू। बहुत ही स्लो प्रोसेस है फोटोग्राफी। फोटोग्राफर्स को फ़ोन करा, सब ने रिजेक्ट कर दिया। सब ने बोला टॉक टू माय असिस्टेंट, इनसे बात करो, उनसे बात करो। किसी ने मुझे फ्री में भी नहीं रखा था। सो एक रेफरेंस मिला मुझे, रॉनी सिक्वेरा फ़ोटोग्राफ़र है, सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफ़र है। तो मैंने उनको कॉल करा और उन्होंने बोला कि आप मुंबई आ जाओ और लेट्स मीट। तो मैं उनसे मिलने गया, पर तब उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं उनके सामने इंग्लिश भी नहीं बोल पाया था। सो देन ही सेड कि आपको टेक्निकल्स की ज़रूरत है, डू टेक्निकल कोर्स एंड देन यू कम बैक टू मी। तो नेक्स्ट ईयर मैंने टेक्निकल कोर्स करा बिटवीन माई बोर्ड्स एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। रॉनी सिक्वेरा जो सर थे, उन्होंने क्लॉज रखा कि अगले 2 दिन में बॉम्बे आ जाओ। एंड आई जस्ट फिनिश माई बोर्ड्स येस्टरडे। तो मैंने कॉल करा अगले दिन और उन्होंने बोला कि तुम फटाफट बॉम्बे आ जाओ 2 दिन में, वरना मैं किसी और को रख लूँगा। सिर्फ टिकट बुक कर दी मैंने, घर पे किसी को नहीं बताया। एंड देन आई जस्ट लेफ्ट फॉर बॉम्बे एंड माई मॉम जस्ट न्यू व्हेन आई वाज लीविंग। बॉम्बे निकला और मैं रात को 10 बजे तक सिर्फ घर ही ढूंढ रहा था कि रहना कहाँ है। सुबह 8 बजे पहुँचा और मुझे 10 बजे स्टूडियो पे काम पे जाना था। तो मुझे कुछ नहीं मिला रहने को एंड आई डिडंट वांट टू स्पेंड अननेसेसरी पैसे होटल में। तो मैं डायरेक्ट स्टूडियो गया, पूरा दिन काम करा एंड देन फिर मैं रात को 10 बजे तक घर ढूंढता रहा, घर नहीं मिला। फिर इवेंचुअली सब हुआ और मिल गया जो भी था। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बट then आगे जाके परीश has done really good work. He got a lot of projects and then he came here to Naifa. So परीश, अगर किसी को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी चालू करनी है तो what would be like some of your tips, या फिर like apart from continuing to pursue and then शायद doing job for free वगैरह, like fashion में you have to talk to the models properly वगैरह, तो वो सारे tips में what would be your first tip जो तो किसी भी बडिंग फैशन या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफर को देना चाहिए? सबसे बड़ी टिप ये है कि एक बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ़र है एनी लिबोविट्ज़, अगर आपके पास टाइम हो तो जाके देखो, बहुत बड़ी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र है। तो वो उन्होंने कहा था, जब मैंने चालू करा था, मैं उनका काम देखता था, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुमको बिगिन करना है तो स्टार्ट शूटिंग योर फैमिलीज़, अपने घर वालों के फ़ोटो खींचो, अपने दोस्तों के फ़ोटो खींचो, क्योंकि उनके अगर तुम पोर्ट्रेट और उनकी फीलिंग्स अगर तुम निकालना सीख गए, एक्चुअल इमोशन, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैंने भी अपने फैमिली, अपने दोस्तों, इन सब के फ़ोटोज़ खींचना चालू करा और जब वो फ़ोटोज़ मैंने खींचे तब लोगों को दिखे कि हाँ दिस इज़ रियली डिफरेंट, बिकॉज मैं उनसे कनेक्टेड था और मुझे उनके इमोशन समझ आते थे। सो टू बडिंग फोटोग्राफर, just start shooting your family and shooting your friends and eventually if they are good, अगर बहुत अच्छे हैं, मार्केट में बस नाम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बस करते रहो काम। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट टिप पे बढ़ने से पहले हम ज़रा बता दें कि परीश ने आज तक किस का शूट किया है। ओके, बताओ सर। तो मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इसने पूछा है तभी बता रहा हूँ। हाँ। मैंने धोनी के साथ 4-5 बार शूट करा है एंड ही नोज़ मी रियली वेल। I've shot with Taapsee Pannu, Saif Ali Khan, Varun Dhawan, PV Sindhu, Sonu Sood. I mean, there are a lot more, but these are like the top of what I have in. And all of this just by starting with a basic camera. I started with 9,000 rupees. बस 9,000 या 7,000 रुपये जो मैंने पहले बोला, उतने ही पैसे थे। उसके अलावा मैंने मम्मी पापा घर वालों से कुछ नहीं लिया, सब धीरे धीरे अपना खुद का बनाया। इवन न्यूयॉर्क भी घर वालों का सपोर्ट है कि उन्होंने भी फ़ीस भरी है, पर हाफ ऑफ द पेमेंट लाइक आई पेड। तो ऐसा खुद से करने का बात ही अलग है। परीश की बातें सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। और इफ़ यू आर सराउंडेड बाय फ्रेंड्स हु आर हार्ड वर्किंग दैन यू, देन इट इज़ इवन बेटर। तो फिर आई रियली एम प्राउड टू हैव परीश एज अ फ्रेंड। तो परीश, अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बिल्कुल।
नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ गोइंग टू बी हाउ टू कम्युनिकेट विद ए मॉडल। मतलब कोई भी आपका मॉडल हो सामने, लड़का लड़की कोई भी। सो मैंने परीश को बहुत बार देखा है कि मतलब वो जब शूट करता है ना, ही गेट्स हिज मॉडल इनटू द मूड वेरी वेल। और फिर यू नो व्हेन यू टॉक टू द मॉडल, व्हेन यू कीप अ वेरी लाइव एंड यू नो वेरी हैप्पी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द शूट। एंड उस टाइम पे आई थिंक म्यूजिक वगैरह जो स्टूडियो में प्ले करता है और दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट। बट देन यूजुअली हाउ शुड वन कम्युनिकेट विद हिज और हर मॉडल? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मॉडल सेट पे आ रही है और अगर जैसे सेलिब्रिटी है, इफ़ टेकिंग सेलिब्रिटी, सो वन सिचुएशन आई कैन टेल यू, जैसे वरुण धवन का शूट था सेट पे एंड मुझे पता था कि उनको रॉक बहुत पसंद है, द रॉक। सो व्हाट आई डिड वाज व्हेन ही केम इन, मेरे पास म्यूज़िक सिस्टम था तो मैंने द रॉक का टाइटल ट्रैक चला दिया जैसे ही वो अंदर आए। एंड देन ही केम टू मी, लाइक ही डिडंट केम टू मी एंड देन ही जस्ट शाउटेड फ्रॉम देयर बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ही वाज लाइक किसने ये ट्रैक चलाया? एंड देन ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक थैंक यू सो मच यू प्ले दिस सॉन्ग। मूड बना जाए। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि सेलिब्रिटी हो, मॉडल हो, आप हमेशा रिसर्च करके जाओ कि उनको क्या पसंद है। अगर कोई फेमस नहीं है तो एटलीस्ट उनके ट्रेंड, उनके इंस्टाग्राम पे जान के जाओ कि उनको क्या चीज़ें पसंद है। तो वो, और सबसे पहले अगर आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर कोई मॉडल सेट पे अगर जैसे ही अंदर आती है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू शुड गो टू द मॉडल एंड टॉक टू हर इफ़ शी नीड्स एनीथिंग, हाउ इज़ शी। क्योंकि अगर उनको आप उतना इंपॉर्टेंस दोगे शूट के लिए, आप उनको इतना इंपॉर्टेंट समझोगे, वो उतना ही आपको अपनी तरफ से 100% देगी और सेम वैल्यू देगी। याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत। ऑलराइट, सो अभी अपने लास्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांटेड टू नो, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए कि लाइक हाउ वाज इट शूटिंग विद MS धोनी ऑन द सेट, बिकॉज यू नो लाइक ही इज़ अ ग्रेट एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड यू नो लाइक टू हैव हिम इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन शूट हिम। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही ख़तरनाक। मतलब ऐसा था कि मुझे जब पता पड़ा कि MS धोनी का शूट है, ऐसे 1 महीने पहले ही पता पड़ जाता है, तो 1 महीने पहले ही मेरे तो सपने सज गए थे क्योंकि मैं तो छोटे से टाउन से था और मैं MS धोनी से। इंदौर छोटा टाउन? इंदौर छोटा टाउन है? मुंबई एज़ कम्पेयर टू मुंबई छोटा ही टाउन है। इंदौर बहुत बड़ा तो अच्छा छोटा मुंबई ओके, बट जो जैसा भी है। सो मेरे तो बहुत बड़े सपने हो गए थे कि शिट मैं धोनी के साथ शूट करने वाला हूँ। सो मैंने सपने सजा लिए थे कि ऐसे साइन करा लेंगे, ये करा लेंगे, और एट द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम मैं सीनियर असिस्टेंट था तो मुझे सब मैनेज करना था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब का। बट देन एट द डे व्हेन वी वर शूटिंग, मेरा मेन काम था कि सर के साथ मेरे को सारा लैपटॉप और सब फोकस चेक करना था और जितने भी आर्ट डायरेक्टर्स हैं, मतलब सब मैनेज करना पड़ता था स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। बट देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लॉस्ट एंड आई वॉज जस्ट सीइंग महेंद्र सिंह धोनी इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज लाइक वो व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ इतने बड़े आदमी के साथ। बट देन it came back, you know. Now the thing is, if you work into the industry, if you work hard, if you follow your passion, it will lead the way. You will also meet MS Dhoni, you will also meet whoever you want to. Just follow your passion, दिल से काम करो और अच्छा काम करो, बहुत आगे जाओगे। बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, बस अब नहीं हो पाएगा। या सो दैट वाज इट विद परीश। आई होप आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स पता चले। अगर मेरे को आगे जाके चांस मिलता है तो आई ट्राई टॉकिंग टू अदर फोटोग्राफर्स हियर हु हैव मेड इट बिग एंड यू नो लाइक एक्सपीरियंस सुन के दूसरे लोगों का ही हमें सीखने मिलता है। एंड आई थिंक परीश का एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे आपको डेफिनेटली सीखने मिलेगा, स्पेशली आफ्टर हियरिंग परीश स्टोरी। आशीष सर का भी बहुत ज़्यादा नहीं मेरा कुछ नहीं, सर बताते नहीं है। नहीं मेरा कुछ नहीं, तेरा बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है मुझसे। सो आई थिंक गाइज दैट्स इट टू टुडेज़ व्लॉग। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव बट स्टिल स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ व्लॉग बनाना था परीश के साथ। सो दैट्स इट। परीश बहुत अच्छे शूट करता है, सो आई वुड सजेस्ट कि मैं इंस्टाग्राम के लिंक डाल दूंगा परीश की डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाकर चेकआउट करना। एंड अगर आपको उसका काम अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो भी करना। सो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। वापस बोलना पड़ेगा, स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट। थोड़ा बेटर लग रहा है, एनर्जाइज लग रहा है। कैसे हो साहब? एक मिनट, नहीं कोई कट कर दे।